महाराष्ट्र में मराठा और पिछड़ा वर्ग के बीच आरक्षण को लेकर विवाद जारी है और ये और भी बढ़ रहा है। उधर ओबीसी नेताओं ने 3 फरवरी को अहमदनगर में एक मेगा रैली आयोजित करने का फैसला किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मराठा और ओबीसी में क्यों ठन गई है, सरकार का इन सब पर क्या कहना है और इस विवाद के राजनीतिक निहितार्थ यानी कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। पहले जानते हैं मराठा और ओबीसी के बीच क्या विवाद चल रहा है। मराठा और ओबीसी के विवाद की जड़ आरक्षण है। दरअसल ये विवाद पिछले साल 2023 में बढ़ गया था, जब कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय ने ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा मांगा था। इसके बाद महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया और अन्य ओबीसी समुदाय से संबंधित नेताओं ने ओबीसी के हिस्से से कुनबी मराठों को आरक्षण देने का विरोध किया। ओबीसी समुदाय का आरोप है कि राज्य सरकार कुनबी के नाम पर मराठा समाज को पिछले दरवाजे से आरक्षण का प्रमाण पत्र बांटकर ओबीसी आरक्षण को हड़प रही है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मराठा को अगर अलग से आरक्षण मिलता है तो वे उसका समर्थन करते हैं। 27 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी की मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अब आपको बताते हैं कि विवाद पैदा कैसे हुआ। दरअसल मराठा आरक्षण के खिलाफ सबसे पहले आवाज सरकार के अंदर से ही उठी, जब अजित गुट वाली एनसीपी के नेताओं ने शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि सरकार का फैसला गलत है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल के ओबीसी नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने पिछले साल 17 नवंबर को जालना की अंबाद रैली में कहा था कि मराठों को आरक्षण देते समय ओबीसी में कटौती नहीं की जानी चाहिए। हम मराठा आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन ओबीसी कोटा पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब सरकार ने मराठा समुदाय की मांग मान ली है तो ओबीसी समुदाय का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने आगामी 3 फरवरी को अहमदनगर में मेगा रैली का ऐलान कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भुजबल ने एक बैठक बुलाई, जहां नेताओं ने न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को खत्म करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। साथ ही समिति को असंवैधानिक भी करार दिया। उन्होंने ये भी मांग की कि मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया जाना चाहिए। बैठक के बाद भुजबल ने ओबीसी श्रेणियों के सदस्यों से अपील कर दी कि वे मराठों को ओबीसी में शामिल नहीं करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए अपने नजदीकी जनप्रतिनिधियों और सरकारी कार्यालयों तक मार्च निकाले। भुजबल ने कहा कि मराठा को ओबीसी में शामिल करने के विरोध में 3 फरवरी को अहमदनगर में ओबीसी की एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। 16 फरवरी से ओबीसी की राज्य महाराष्ट्र यात्रा भी शुरू होगी। भुजबल ने आगे कहा कि अगर अधिसूचना रद्द नहीं की गई तो ओबीसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और ओबीसी कोटा के तहत मराठों को शामिल करने का विरोध करने के लिए वे सभी कानूनी उपायों का इस्तेमाल करेंगे। भुजबल के अलावा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी मराठा समुदाय को आरक्षण देने का विरोध किया है। राणे ने कहा कि वे राज्य सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। इसमें मराठा समुदाय की ऐतिहासिक परंपराएं हैं और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण से राज्य में असंतोष पैदा हो सकता है। इस पर सरकार का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ये बताती है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी समुदाय के विरोध को लेकर कहा है कि मैं भुजबल और ओबीसी नेताओं को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वे चिंता न करें, क्योंकि सरकार ने गैर कुनबी मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी है। ये केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी कुनबी पहचान सत्यापित और स्थापित है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सही डेटा देने और मराठों के पिछड़ेपन को स्थापित करने का काम सौंपा गया है और वर्तमान में राज्य में जाति सर्वेक्षण चल रहा है और 31 जनवरी तक जारी रहेगा। फडणवीस ने आगे कहा कि सरकार ओबीसी से बाहर मराठों को आरक्षण देने वाले 2018 के कानून को रद्द करने के अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के नतीजे का भी इंतजार कर रही है। हमने शुरू से ही कहा था कि मराठा आरक्षण कानूनी और संवैधानिक मानदंडों के ढांचे के अंदर ही दिया जाएगा। मराठों को आरक्षण को कानूनी और संवैधानिक वैधता का सामना करना पड़ेगा। अब इस विवाद के राजनीतिक इंप्लीकेशंस क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव दोनों इसी साल होने हैं।
लोकसभा चुनाव की घोषणा फरवरी में होने की संभावना है। इस बीच राज्य में ओबीसी का विरोध प्रदर्शन बीजेपी और शिंदे सरकार दोनों के लिए चुनौती बन गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में 38% से अधिक ओबीसी आबादी है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट इस बात का जिक्र भी उसमें किया गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महाराष्ट्र में मराठा आबादी का 33% हिस्सा है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से मौजूदा एकनाथ शिंदे सहित इसके 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा रहे। यानी मराठा समुदाय कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। आंकड़ों के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% ओबीसी और पुरानी शिवसेना को 31% ओबीसी वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 14 और पुरानी एनसीपी को 7% वोट मिला था। जबकि मराठा वोटर्स में भी बीजेपी शिवसेना का अच्छा जनाधार है। 2019 में बीजेपी को 20 और शिवसेना का 49% मराठा समर्थन मिला था, जबकि कांग्रेस को 9 और एनसीपी का 28% मराठाओं ने साथ दिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार देश में ओबीसी की आबादी 42 से 52% है। पिछले 10 सालों में हुए चुनाव बीजेपी को जहां भी जीत मिली है, उसमें ओबीसी वोटरों की अहम भूमिका रही है। लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ओबीसी वोटरों में अपना पैठ बनाने में कामयाब रही है। प्रभुत्व वाली ओबीसी जातियों की तुलना में कमजोर ओबीसी जातियों के वोट बीजेपी को और ज्यादा आकर्षित हुए हैं। ऐसे में चुनाव से पूर्व बीजेपी शिंदे सरकार के लिए परेशानी बढ़ गई है और दोनों दलों को जल्द ही इस पर कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।